सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने पिछले वीडियो में पाषाण काल आपको पढ़ा दिया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, तो पॉइंट्स देख लेते हैं। टॉपिक क्या होगी कि नामकरण और खोज। नामकरण किसने नाम दिया, किसने खोजा। समकालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन से सभ्यता थे उसके बारे में जानेंगे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ एवं इसका विकास कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलें कौन कौन सी थी, जो प्रमुख बहुत बहुत सारे स्थलें थी, बट उसमें प्रमुख स्थलें कौन कौन सी थी उन स्थलों के बारे में जानेंगे। उसके बाद नगर, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से नगर थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसी थी, धार्मिक जीवन कैसा था, और कला और संस्कृति क्या थी, और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम यही सब पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ये आपको याद रखनी होगी। इसी को हम कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता भी कहा। और हड़प्पा सभ्यता किसको कहते हैं? यह पहला स्थल है जहां इस सभ्यता की खोज की गई थी। यह नाम सर जॉन मार्शल द्वारा दिया गया था। हड़प्पा सभ्यता, देखो गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में पहला स्थल हड़प्पा मिला था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है ना। हड़प्पा सभ्यता को इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा गया है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की ही खोज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता, अब इसको सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अधिकांश स्थल सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के तट पर हैं। अब ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी अधिकांश स्थल सिंधु नदी या उसके सहायक नदियों के तट पर थे, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और इसको ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, मेलुहा सभ्यता भी कहते हैं। इसलिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग याद कर लो। एंड 1826, चार्ल्स मेसन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस सभ्यता के बारे में भविष्यवाणी की थी। 1856, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन द्वारा ईंटों और पत्थरों की मांग को पूरा करने के लिए कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए की गई थी। इस खुदाई के दौरान पुरानी सभ्यता के अस्तित्व का संकेत मिला था। 1876, कनिंघम ने इसका व्यापक सर्वेक्षण किया लेकिन इसके महत्व को समझ नहीं सके। 1921, जॉन मार्शल ने डी.आर. साहनी के नेतृत्व में नियमित उत्खनन शुरू किया था। डी.आर. साहनी, दयाराम साहनी। जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को ऑर्डर दिया था कि तुम यहाँ की खुदाई करो। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता का मतलब 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। और कौन किया था? दयाराम साहनी ने। किसके आदेश पे? जॉन मार्शल के आदेश पे। गाइस, ये तो याद कर लेना। ASI, इसका गठन 1861 में कैनिंग के समय में हुआ था। कनिंघम ASI के पहले OG थे। पुरातत्व विभाग AD की स्थापना कर्जन 1902 के काल में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जॉन मार्शल थे। वर्तमान में ASI और AD संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के तहत काम करता है। हड़प्पा, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने तथा MS वॉट्स ने किया था। ये प्रीलिम्स में, UPSC के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछते हैं। ये नहीं पूछते कि डायरेक्ट कि कौन उत्खनन किया, इनके सहयोगी ये सब पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद कर लो। स्थान माउंट गोमेरी, जिला पंजाब, पाकिस्तान। नदी रावी नदी और इसकी अधिकतम गहराई 2.43 मीटर है। साक्ष्य यहाँ से क्या क्या मिले हैं? H और R 37 कब्रिस्तान,
मेसोपोटामिया इराक के साथ व्यापार संबंध, तांबे का रथ, 6 अन्य भंडारों की 2 पंक्तियां, धोती पहने हुए एक मूर्ति, तांबे का दर्पण, ताबूत सावधान, शिवलिंग, बृहदन्न भंडार, एक कॉलेज, सूती कपड़े, पशुपति शिव, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। मेसोपोटामिया व्यापार, दाढ़ी वाले बाबा यानी कि पुरोहित की मूर्ति मिली थी। और ये तो हो गया, क्या क्या मिली थी हड़प्पा से? ताबूत सावधान, शिवलिंग, बृहद अन्न भंडार, एक कॉलेज, सूती कपड़े, पशुपति शिव, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। मेसोपोटामिया व्यापार। लोथल, अब लोथल के बारे में जानते हैं। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा लोथल। 1957 ऐसा राव ने खोज की थी। स्थान अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दक्षिण में नदी भोगवा। साक्ष्य यहाँ पे क्या क्या मिले थे? एक कृत्रिम गोदीवाड़ा, संपूर्ण विश्व का सबसे प्रारंभिक गोदीवाड़ा। अब ये गोदीवाड़ा क्या होता है? बंदरगाह, जिसको बंदरगाह भी कहा जाता है। चावल की भूसी, मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापार संबंध, आधुनिक शतरंज के समान, अग्निवेदी, युगल सावधान, ट्रिपल, वह घर जिसका प्रवेश द्वार मुख्य सड़क की ओर खुलता है हो, मम्मी की छवि वाली मोहर। ये हो गया लोथल तक। आगे हम देखेंगे मोहनजोदड़ो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आप हमारे साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाए। अगर यह आपके काम आई होगी यह वीडियो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। आगे की वीडियो में हम देखेंगे मोहनजोदड़ो।